प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 सालों के कार्यकाल में रुपए में 62.33% की गिरावट आई है। मनमोहन सिंह के 10 सालों के कार्यकाल में रुपया 31.65% गिरा था। भारतीय रुपए में आई कमजोरी को लेकर कई तरह के गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आमतौर पर किसी देश की अर्थव्यवस्था अगर अपने प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में तेजी से बढ़ रही हो तो उसकी मुद्रा मजबूत होती है। भारत का रुपया कमजोर हुआ है तो दूसरी तरफ एशिया के ही कई देशों की मुद्राओं में मजबूती देखी गई है। आज पहली खबर में बात उन एशियाई देशों की जिनकी करेंसी मजबूत हो रही है। मलेशिया की मुद्रा रिंगिट पिछले साल 9.25% मजबूत हुई। मलेशिया की मुद्रा रिंगिट पिछले 7 सालों के सबसे मजबूत स्तर पर पहुंच चुकी है। जनवरी 2025 में ये लगभग 4.50% तक टूटी थी, लेकिन उसके बाद इसमें तेजी से वापसी देखने को मिली। इस उछाल ने रिंगिट को दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे तेजी से मजबूत होने वाली मुद्रा बना दिया है। इसके पीछे कई वैश्विक कारण बताए जा रहे हैं, जैसे मलेशिया को लेकर विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। थाईलैंड की मुद्रा बाट भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत प्रदर्शन करने वाली प्रमुख एशियाई मुद्राओं में शामिल रही। जनवरी में बाट मजबूत होकर प्रति डॉलर 31 से नीचे पहुंच गया, जो जून 2021 के बाद उसका सबसे मजबूत स्तर था। ये एक साल पहले की तुलना में 10% से अधिक की बढ़त थी। जनवरी में स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में थाई उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री एक नीतिथान प्रपास ने कहा था, थाईलैंड एक छोटी और खुली इकोनॉमी है और हम एक निर्यात प्रधान देश हैं, इसलिए बाट की मजबूती हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। एक नीति ने मुद्रा की मजबूती के पीछे थाईलैंड के करंट अकाउंट सरप्लस को प्रमुख कारण बताया था। 2025 में अमेरिका के साथ थाईलैंड का ट्रेड सरप्लस बढ़कर 51.3 अरब डॉलर पहुंच गया, जबकि एक साल पहले ये 35.6 अरब डॉलर था। दिलचस्प बात यह है कि थाईलैंड की मौद्रिक नीति उदार रही है। चीन की मुद्रा रेनमिनबी यानी कि युआन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 सालों के सबसे मजबूत स्तर पर पहुंच गई। 11 मई को पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने डॉलर के मुकाबले रेनमिनबी की डेली फिक्सिंग 6.8467 प्रति डॉलर तय की थी, जो मार्च 2023 के बाद सबसे मजबूत स्तर है। अमेरिका और यूरोप आरोप लगाते रहे हैं कि चीन का बढ़ता व्यापार सरप्लस इसलिए है क्योंकि वो अपनी मुद्रा को आर्टिफिशियली कमजोर रखता है। पिछले साल रेनमिनबी यूरो के मुकाबले लगभग 8% कमजोर हुआ था। इससे यूरोपीय यूनियन में चीन का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। अमेरिकी डॉलर की तुलना में सिंगापुर के डॉलर में भी मजबूती आई है। पिछले साल 5 महीनों में करीब 1% की मजबूती आई है। अभी एक अमेरिकी डॉलर की तुलना में 1.28 सिंगापुर डॉलर देने होते हैं। दरअसल वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उछाल से सिंगापुर की इकोनॉमी और मजबूत हुई है। इसी हफ्ते सोमवार को सिंगापुर ने बताया कि पहली तिमाही में उसकी जीडीपी वृद्धि दर साल दर साल आधार पर 6% रही, जबकि अप्रैल में इसका अनुमान 4.6% लगाया गया था। पिछले साल सिंगापुर की इकोनॉमी 5% बढ़ी थी, जो पहले के 4.8% अनुमान से ज्यादा थी। सिंगापुर ने अप्रैल में बेहद मजबूत व्यापार आंकड़े दर्ज किए। पाकिस्तान का रुपया स्थिर है। पिछले 6 महीने में पाकिस्तानी रुपया अमेरिकी डॉलर की तुलना में 1.31% मजबूत हुआ है, जबकि इस साल भारतीय रुपए में 6% से ज्यादा की गिरावट आई है। अभी $1 के लिए 278 पाकिस्तानी रुपए देने होते हैं। खलीज टाइम्स से सेंचुरी फाइनेंशियल के मुख्य निवेश अधिकारी विजय वलेचा ने कहा, क्षेत्रीय तनावों के बावजूद हाल के महीनों में पाकिस्तानी रुपया स्थिर बना हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह मार्च तिमाही में दर्ज करंट अकाउंट सरप्लस रहा, जिसने ऊंची तेल कीमतों और जियोपॉलिटिकल खतरों के दौर में विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम किया। साथ ही सऊदी अरब से मिले समर्थन और 4 सालों के बाद पाकिस्तान की यूरोबॉन्ड बाजार में वापसी ने निवेशकों का भरोसा मजबूत किया और अल्पकालिक फंडिंग चिंताओं को कम किया। कमजोर होती मुद्रा का सबसे सीधा असर इंपोर्ट पर पड़ता है। जब रुपया गिरता है तो तेल, रसोई गैस, उर्वरक और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी जरूरी वस्तुओं का आयात महंगा हो जाता है। भारत इनमें से ज्यादातर चीजें विदेशों से खरीदता है। कमजोर रुपया ग्लोबल इन्वेस्टर्स को नए बाजार देखने पर मजबूर करता है, क्योंकि उनके रिटर्न पर असर पड़ता है। मई के अंत तक विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड 23 अरब डॉलर के शेयर भारतीय बाजारों में बेच डाले। स्थानीय शेयर बाजार से विदेशी पूंजी के बाहर जाने से
भारत के लिए चालू खाता घाटे को संतुलित रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है। कमजोर रुपया भारतीय निर्यात को कॉम्पिटिटिव बनाता है, क्योंकि विदेशों में भारतीय वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो जाती हैं। ये अमेरिका के टैरिफ दबाव के कुछ असर को कम करने में मदद कर सकता है। कमजोर रुपया उन परिवारों के लिए भी फायदेमंद होता है जो विदेशों में काम कर रहे भारतीयों के भेजे गए पैसों पर निर्भर हैं, क्योंकि हर डॉलर के बदले ज्यादा रुपए मिलते हैं।